दोस्तों, इस चीज के साथ दोस्तों जी आप देख रहे हैं कैसा होगा। और यहां ये होगा अगर आप एक खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूल रॉड में गिर गए हैं। ये एक खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूल पूल है और आपने इसमें गलती से गिर लिया है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्या है? ये बड़ा सा पूल पानी का होता है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले न्यूक्लियर फ्यूल रॉड को ठंडा किया जाता है। जब न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाया जाता है तो ये फ्यूल रॉड्स बहुत गर्म हो जाते हैं। हम 2800 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये 3 से 6 साल तक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रहते हैं तो फ्यूल रॉड कारगर नहीं रहते। समस्या ये है कि ये अब भी काफी नुकसानकारक विकिरण उत्पन्न करते हैं और ये आने वाले 10,000 साल तक करेंगे। इसका कचरा होने के बावजूद दुनिया में कोई भी कचरे का ढेर इसे नहीं लेगा। तो फिर ये चीजें यहां क्यों रखी जाती हैं? पानी इन चीजों को ठंडा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका विकिरण पर भी असर होता है। दोस्तों, पानी बुनियादी रूप से एक जैविक ढाल का काम करता है जिसमें हाइड्रोजन विकिरण को अवशोषित करता है और उसे हटाता है। इससे आपके लिए पूल के पास खड़ा होना पूरी तरह से सुरक्षित है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन अगर आप पानी में गिर जाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही आप अपने आप को ओरिएंट करते हैं दोस्तों, आपको पूल का तापमान जल्दी पता चलेगा। ये बड़ा सा पानी का टब आपके लिए एक गर्मी के दिन में रिफ्रेशिंग डिप नहीं होगा, बल्कि यह करीबन 30 डिग्री सेल्सियस होगा। थोड़ा सा ठंडा हॉट टब से, लेकिन फिर भी बहुत गर्म। चलिए, उम्मीद है कि आपने गलती से पूल में गिरते वक्त पानी का फ्लो बंद नहीं कर दिया हो। दोस्तों, अगर आपने कर दिया तो आपको गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। न्यूक्लियर फ्यूल पूल्स हमेशा पानी को बाहर निकालकर ठंडा रखने के लिए साइकिल करते हैं। याद रहे, ये फ्यूल रॉड्स खतरनाक गर्म होते हैं और अगर पानी बाहर नहीं निकाला जाए तो ये काफी गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ उछाल कर सूख जाएगा। इसका मतलब आप क्रिस्प हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अब जब आप इस गर्म पानी में तैरने लगते हैं तो कब आती है भयानक रेडिएशन पॉइजनिंग, या जब आप हरे हो जाते हैं और सुपर पावर्स हासिल करते हैं। ये वह चीजें हैं जो होती हैं जब आप कुछ में गिरते हैं जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल होता है। सही, थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, अगर आप खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूल पूल में गिरते हैं तो ये नहीं होगा। इसका जिम्मेदार पानी है। ये पानी न केवल पूल के बाहर के लोगों को सुरक्षित रखता है, बल्कि अगर आप अंदर गिरते हैं तो आपको भी सुरक्षित रखेगा। जब तक आप कुछ मीटर पानी में डूबकर फ्यूल रॉड्स को छू नहीं लेते हैं, आप बिल्कुल भी ठीक होंगे। दोस्तों, सीधे तौर पर कहा जाए, आप इस पूल में तैर सकते हैं जब तक आप किशमिश की तरह दिखाई नहीं देते। हालांकि ये खतरनाक चीजें को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल पूल्स काफी शांत और थोड़ा बोरिंग भी होते हैं। असल में ये बहुत साफ और सुरक्षित हो सकते हैं आपके औसत सार्वजनिक पूल से ज्यादा। यहां आपको कोई जहरीले कीटाणु या बच्चे जो पानी में पेशाब कर रहे हैं नहीं मिलेंगे। इस पूल में तैरना आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो विकिरण का सामना होता है उससे कम रेडिएशन एक्सपोजर करेगा। हम मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन में विकिरण से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, कुछ ईंधन जैसे कि गैस या कोयले से भी। साथ ही साथ हमारे टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन भी थोड़े निर्धारित रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। यहां तैरना किसी कैसा होगा, वीडियो देखने से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। अगर न्यूक्लियर फ्यूल पूल में छपाक मचाना आपके लिए ज्यादा बोरिंग है तो क्यों ना सैटर्न के किसी चंद्रमा पर तैरने की कोशिश करें। दोस्तों, ये एक और कैसा होगा की कहानी हो सकती है।